तलाक जब होता है तो उनके मेन कारण क्या होते हैं? चाहे वो लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, तो उनमें एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ बैलेंस नहीं है वहाँ तलाक के केसेस आ रहे हैं। तलाक लेने के लिए हस्बैंड और वाइफ तो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा समय का उनका सेपरेशन होना चाहिए। कोर्ट्स को ही टाइम नहीं है कई बार अच्छे से डील करने का, तो लिटिगेशन बहुत लटक जाती है। वो कौन सा तलाक है जिसको कानूनी मान्यता नहीं है? ये पंचायत में, गांव की पंचायत में बैठ के तलाक का कुछ पंचायत लिख लेते हैं पंच मेंबर्स वगैरह, और उस पर साइन काफ़ी लोग कर देते हैं, तो उसको कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। शादी 2 परिवारों का मिलन होता है, ना कि 2 इंसानों का मिलन, और अगर इसमें खटास पड़ जाती है तो फिर होता है तलाक। इसी विषय पर बातचीत करने हमारे साथ में आई हुई हैं एडवोकेट रुपिंदर पाल कौर जी। रुपिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वंदना जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए कि मैं आपको इसके बारे में कुछ बता सकूं। तलाक जब होता है तो उनके मेन कारण क्या होते हैं? वंदना जी, तलाक का कारण जो है आजकल अगर हम कहें, जैसे बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं लोग, खास करके आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा अपने सपनों को लेके बहुत उत्तेजित है। मतलब कुछ ऐसा होता है कि आजकल परिवारों में या तो बड़ों की इंटरफेरेंस बहुत बढ़ गई है, या वो इगोइस्टिक बहुत हो गए हैं हस्बैंड वाइफ आपस में। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे एडजस्टमेंट के नाम पे आजकल कुछ नहीं है। अगर हम देखें तो किसी जगह पे वाइफ के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, किसी जगह पे हस्बैंड को डिच किया जा रहा है, तो एक बैलेंस नहीं है आजकल रिलेशन में। चाहे वो लव मैरिज है चाहे अरेंज मैरिज है, तो उनमें एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ बैलेंस नहीं है वहाँ तलाक के केसेस आ रहे हैं। तलाक कितनी तरह के होते हैं? देखिए वंदना जी, तलाक अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हमें तलाक के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें तो उसमें तलाक 2 तरह की तलाक बेसिकली हम कह सकते हैं। जैसे एक तलाक वो होता है जिसमें दोनों मियाँ बीबी का झगड़ा होता है और दोनों हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी जाके केस फाइल कर सकता है। और एक तलाक हमारा हम कह सकते हैं कि जो आपसी सहमति से लेते हैं, वो जो तलाक दोनों में से एक इंसान फाइल करता है वो सेक्शन 13 में आता है। जो आपसी सहमति से तलाक होता है वो सेक्शन 13B में आता है। जो आपसी सहमति से तलाक फाइल किया जाता है उसको तलाक होने में कितना टाइम लगता है? देखिए वंदना जी, जो तलाक सेक्शन 13 की मैं बात कर रही थी, उसमें अलग अलग ग्राउंड्स हैं, ठीक है, उनको तो टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन सेक्शन 13B में ये होता है कि जैसे दोनों पार्टीज होती हैं, हस्बैंड और वाइफ होते हैं, तो उन्होंने आपस में म्यूचुअली ये डिसाइड कर लिया होता है कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते, हमारा जो ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बच्चों को लेके, मेंटेनेंस को लेके, कुछ रिस्पेक्टेबल्स के साथ बैठकर, कुछ बड़े लोगों के साथ, बुजुर्गों के साथ, या कुछ और पंचायत के मेंबरों के साथ बैठ के सेटलमेंट कर लेते हैं, और वो कोर्ट में आकर ये फाइल करते हैं, दोनों मिलकर फाइल करते हैं कि हम इस केस में हमने सारा कुछ आपसी सहमति से एडजस्ट कर लिया, तो हम तलाक लेना चाहते हैं। तो एक तो उनकी स्टेटमेंट, फर्स्ट मोशन हम कहते हैं जिसको, उनकी स्टेटमेंट वहाँ फर्स्ट टाइम फाइलिंग के बाद रिकॉर्ड होती है, नेक्स्ट डे या सेम डे, दैट इज डिपेंड अपॉन कि क्या कल्चर चल रहा है कोर्ट्स का। और उसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसके लिए 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है। वो टाइम बेसिकली होता है कि हो सकता है कि पार्टी आपस में रिकंसाइल कर लें और ये जो तलाक की नौबत ना आए। पर कई बार ये होता है कि ये टाइम जब कोर्ट्स देखती हैं कि कहीं इंटरेस्ट हम वॉच आउट कर सकते हैं, तो इस टाइम को एक्सटेंड भी कर सकती है कोर्ट। 18 महीने के लिए प्रोविजन है 13B में, हम इस टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं। बस 2 चीज़ें वंदना जी 13B में ध्यान रखनी होती हैं कि तलाक लेने के लिए हस्बैंड और वाइफ 13B में अगर सहमति से डालना चाहते हैं तो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा समय का उनका सेपरेशन होना चाहिए, ठीक है जी। और ये जो 6 मंथ्स का हम कह रहे हैं कि टाइम पीरियड मिलता है रिकंसिलिएशन के लिए, तो कई बार अगर उनकी लड़ाई बहुत पुरानी चल रही हो तो ये भी कोर्ट्स कई बार कंडोन कर देती हैं। जैसे 5-5, 7 साल, 8 साल लोग, क्योंकि हमारे जो इंडियन कोर्ट्स हैं दे आर ओवरबर्डन विद द केसेस, उनमें इतने ज़्यादा केस हैं, इतने केस हैं कि कोर्ट्स को ही टाइम नहीं है कई बार अच्छे से डील करने का, तो लिटिगेशन बहुत लटक जाती है। तो जो पुरानी लिटिगेशन में कई बार ये 6 मंथ का टाइम भी सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली कंडोन किया जाता है। जो पिटीशन फाइल की जाती है तो उसको मतलब कब की जा सकती है वो?
वंदना जी, जो पिटिशन हस्बैंड या वाइफ फाइल करते हैं तो उनमें फाइल करने का जो है वो शादी के 1 साल बाद कोई भी तलाक की पिटिशन आप फाइल कर सकते हो। उसके लिए बहुत सारे हमारे पास ग्राउंड्स है, जैसे एडल्ट्री हो गया। एडल्ट्री होता है कि जैसे हस्बैंड या वाइफ में से किसी ने किसी और के साथ वैवाहिक संबंध बना लिए, हम कह सकते हैं। उस ग्राउंड पे हम तलाक ले सकते हैं। क्रुएल्टी के ग्राउंड पे हम तलाक से लेते हैं। क्रुएल्टी जो बहुत वाइड टर्म है, इसमें हम कहने को कह सकते हैं कि जैसे मेंटल क्रुएल्टी, फिजिकल क्रुएल्टी, बहुत सारी बातें जो किसी के मानसिक पीस को, शांति को भंग करती हैं, वो तलाक का कारण बन सकती है क्रुएल्टी के ग्राउंड में। इसके अलावा डिजर्शन है, जैसे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को 2 साल के लिए छोड़ के चले जाते हैं, 2 साल एक दूसरे को देखते मिलते नहीं है, कोई वैवाहिक संबंध नहीं है उनमें। उसके अलावा धर्म परिवर्तन है, जिस ग्राउंड पे हम तलाक ले सकते हैं। पागलपन के दौरे अगर पड़ते हैं, उसमें सिजोफ्रेनिया जिसको हम कहते हैं, वो तलाक का ग्राउंड बन सकता है। इसके अलावा जो संन्यास ले लेते हैं, रिनाउंस कर देते हैं वर्ड को, वो तलाक का कारण बन सकता है। जैसे पुराने ज़माने का अगर देखें तो कोढ़ की लेप्रेसी की बीमारी होती थी, उसको हम ग्राउंड बना सकते हैं तलाक का। कोई ऐसी डिजीज़ जो हस्बैंड से वाइफ को, वाइफ से हस्बैंड को हो सकती है, कम्युनिकेबल डिसीज़ जिनको हम कहते हैं, अगर सही शुद्ध भाषा में कहें तो छुआछूत की बीमारी जैसे कहते हैं, तो उनको भी तलाक का ग्राउंड बनाया गया था। इसके अलावा जो है, अगर कई बार कुछ बंदे होते हैं जो गायब हो जाते हैं, वी कैन से दैट कि वो मरे हैं, जिंदा हैं या मर चुके हैं, इसके बारे में हमें नहीं पता होता। 7 साल तक उनके बारे में किसी को नहीं अगर पता चलता, तो उनके जो फैमिली या जो आस पड़ोस जो लोग उनको जानते थे, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में, उनके होने के बारे में, ना होने के बारे में नहीं जानते, तो वो भी एक ग्राउंड बन सकता है हस्बैंड या वाइफ जो भी नहीं मिल रहा उसके दूसरे पार्टनर के लिए तलाक का। वो कौन सा तलाक है जिसको कानूनी मान्यता नहीं है? देखिए, कानूनी मान्यता जो पंचायती तलाक होते हैं, जैसे कुछ लोग घर में बैठ के तलाक के कुछ एग्रीमेंट सा बना लेते हैं, नोटरी अटेस्टेशन करवा लेते हैं, या पंचायत में, गांव की पंचायत में बैठ के तलाक का कुछ लिख लेते हैं पंच मेंबर्स वगैरह, और उस पर साइन काफ़ी लोग कर देते हैं, तो उसको कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त है। क्योंकि वो जो तलाक है वो लीगली, जब आपको आगे दोबारा शादी करनी है या कहीं मेंटेनेंस के लिए खड़ना है या आपने कहीं और काम करे, तो वो तलाक की जो वो कागज़ है वो मान्यता नहीं रखते। जो वैलिड तलाक है वो कोर्ट के थ्रू यहाँ तो सेक्शन 13 में या सेक्शन 13B में ही लिया जा सकता है। क्या तलाक खुद भी फाइल किया जा सकता है? वंदना जी, तलाक खुद भी फाइल कर सकते हैं। तलाक फाइल करने के लिए जैसे मैं बता रही थी आपको कि खुद फाइल कर सकते हैं, पर आपको खुद फाइल करने से पहले इसके बारे में बहुत सारा नॉलेज होनी चाहिए। और अगर नहीं आप खुद करना चाहते तो आप किसी वकील की सहायता ले सकते हैं। आपको वकील किस तरह से गाइड करता है, कौन सा वकील आपको चाहिए, ये चीज़ आप नेट पे देख सकते हैं कि तलाक के क्या क्या कारण है। आप 2-4 वकीलों को उनसे सलाह कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, भी हम तलाक लेना चाहते हैं। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली जहां आपको ठीक लगे कि मुझे यहाँ अच्छे से गाइड किया जा रहा है, तो आप उस वकील को हायर कर सकते हैं। बिसाइड दैट, जिनके पास वकील करने की भी क्षमता नहीं है, जैसे पैसे नहीं है, तो वो लीगल एड में, हमारे पास लीगल एड कानूनी सहायता का एक सेल बना हुआ है, वहां पे जाके आप एक फॉर्म भरते हैं कि हमारे पास वकील करने का, तो कोर्ट आपको एक वकील प्रोवाइड करती है जो आपकी तरफ से तलाक फाइल कर सकता है। और एक वंदना जी, शायद मैं बताना मेरे से रह गया थोड़ा सा, तलाक के लिए जैसे आप ग्राउंड पूछ रहे थे, तो उसमें हम ये भी कह सकते हैं, जैसे एक सेक्शन 9 की पिटीशन होती है, रेस्ट्रिक्ट ऑफ कंज्यूगल राइट्स, या सेक्शन 10 की जुडिशियल सेपरेशन की पिटीशन होती है, जो तलाक के हट के 2 केस हैं। अगर वो हमारे पास डिक्री आ जाती है और उस डिक्री के बावजूद भी 1 साल तक हमारे हस्बैंड वाइफ में वैवाहिक संबंध नहीं बनते, तो वो भी तलाक का आधार बन सकता है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट में औरत के लिए तलाक के 4 और आधार है। जैसे अगर उसके हस्बैंड ने रेप कर दिया तो वो तलाक का वो आधार बना सकती है। अगर वो 15 साल की थी, उसकी शादी कर दी, तो 18 साल होने से पहले पहले तलाक ले सकती है। उसके अलावा अगर हम कहना चाहें तो जैसे मेंटेनेंस के केस में 1 साल हो गया मेंटेनेंस लगेगा, बट फिर भी स्टिल उसको उनकी आपस में मैरिज में वैवाहिक संबंध नहीं बन रहे, वो आपस में इकट्ठे नहीं हो पा रहे, तो भी तलाक का ग्राउंड बन सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक ग्राउंड और कह सकते हैं कि जब ये एक्ट बना था उस वक्त जैसे हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड था, तो बाद में जब उसने शादी कराई तो उसकी फर्स्ट वाइफ जिंदा है, तो वो भी तलाक का आधार बनाया है इस एक्ट के अकॉर्डिंगली। तो ये बहुत सारे आधार है जिन पे हम तलाक कोर्ट में जाके फाइल कर सकते हैं।
अगर हस्बैंड ने पहली वाइफ से तलाक नहीं लिया हो और सेकंड मैरिज कर ली हो तो क्या होता है? देखो, अगर हस्बैंड फर्स्ट वाइफ से तलाक नहीं लेता तो सेकंड मैरिज जो है, पहले तो वो मैरिज ही नल एंड वाइड, यानी हम कहते हैं कि वो रद्द है मैरिज, उसकी कानून में कोई मानता नहीं है। और उसके लिए हमारे आईपीसी के सेक्शन में 494 में प्रोसीडिंग दी हुई है, बाइगेमी करके है भी। अगर आप सेकंड मैरिज कर लेता है विदाउट टेकिंग डिवोर्स फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ, तो वो जो वहाँ उनको हम कन्विक्ट कर सकते हैं, वहाँ कमिटेड ऑफेंस है वो एक तरह से, तो उनके खिलाफ FIR लॉन्च हो सकती है और ऑफेंस ऐसे कार्रवाई आगे चल सकती है। तलाक का केस कहाँ पे फाइल किया जा सकता है, मतलब इसकी अपील कहाँ की जा सकती है? वंदना जी, तलाक का केस फाइल करने के लिए अपील फाइल जो है, हम जहां हस्बैंड वाइफ की शादी हुई हो, जहां वो एज अ हस्बैंड वाइफ लास्ट रिजाइडेड हों, मतलब रह चुके हों हस्बैंड वाइफ की तरह पे, या जहां अकेला रिस्पोंडेंट जिसके खिलाफ केस फाइल कर रहे हैं वो रहता हो, तो वहां किसी भी एक जगह पे हम तलाक फाइल कर सकते हैं। और जो आपके अपील जो है तलाक की, जैसे तलाक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होता है तो अपील इसकी 30 दिन के अंदर अंदर हम हाई कोर्ट में कर सकते हैं। और इसी दौरान अगर डिसमिस हो जाता है कोई भी पार्टी जिसके अगेंस्ट डिसीजन है, वो हाई कोर्ट जा सकती है 30 दिन के अंदर अंदर। क्या ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे वाइफ रहती हो वो वहाँ उस केस को ट्रांसफर करा सकती है? जी बिल्कुल, अगर वाइफ को आने जाने में दिक्कत है, तलाक जहाँ फाइल हुआ है, सपोज करो वाइफ अपने पेरेंट्स के पास रहती है पर मैरिज की जगह कोई और है, तो उसको आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो हाई कोर्ट में पिटिशन लगा के उस जगह को ट्रांसफ़र करवा सकती है। अगर तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तब भी ट्रांसफ़र हो सकता है, अगर हाई कोर्ट में है तो तब भी ट्रांसफ़र हो सकता, सॉरी, हाई कोर्ट से भी ट्रांसफ़र करवा सकती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी ट्रांसफ़र करवा सकती है वो। तलाक होने में अमूमन कितना समय लग जाता है और जो लेडी होती है उस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं? देखिए वंदना जी, मैं ये तो एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकती। तेरा भी जैसे आपसी सहमति के तलाक में तो मैंने आपको बता दिया 6 महीने कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने या इससे भी कम हो सकता है अगर लिटिगेशन पुरानी हो। बट जो हम दूसरा केस सेक्शन 13 के ग्राउंड्स में हम अगर फाइल करते हैं तो वहाँ दिक्कत ये होती है कि कई बार कोर्ट्स ओवरलोड होती हैं, एविडेंसेस होती हैं, पार्टीज अपने आप को प्रूव करती हैं, बहुत सारा प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली चलते हैं, तो वहाँ इट विल टेक टाइम। कम से कम हम कहते हैं कम से कम किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता जो कह दें कि इतना टाइम लगेगा, इसमें वकील, कोर्ट्स, जो पार्टीज़ हैं उन सब का रोल होता है, तो इट विल टेक कई बार कम से कम हम कह सकते हैं 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 साल। और जहाँ तक लेडी पे इफेक्ट करने की बात है, लेडी या जेंट्स कोई भी हो, दोनों पे इफेक्ट जो इस प्रोसीडिंग्स का होता है बहुत ही गलत इफेक्ट होता है, मानसिक तौर पे बड़ी परेशानी होती है। जो लेडीज़ होती हैं वो बहुत इस चीज़ को डिप्रेशन में चली जाती हैं कई बार, और कई बार इतना एग्रेसिव हो जाता है माहौल कि वो अपने आप पे काबू भी नहीं कर सकती। कई बार कोर्ट्स में भी बहस हो जाती है, तो मतलब एक तरह से एक मेंटल पीस जो है उनकी ख़त्म हो जाती है। अगर एक बार तलाक हो जाए तो दोबारा शादी की जा सकती है? जी बिल्कुल, तलाक हो जाए तो दोबारा शादी हम कर सकते हैं। अगर हम अपील नहीं डली तो हम दोबारा शादी कर सकते हैं। अगर अपील डाल दी है दूसरी पार्टी ने तो हमें उस अपील के डिसीजन तक वेट करनी होती है, तो उसके बाद हम, अगर वो डिसमिस हो जाती है अपील, तो हम दोबारा शादी कर सकते हैं। हमारे साथ में हैं एडवोकेट रुपिंदर पाल कौर जी, जिन्होंने कि हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। रुपिंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।